गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आपकी एग्ज़ाम नज़दीक है और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स में से जो एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है, वो है लॉजिक गेट्स। और आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाना चाहता हूँ कि आपके पूरे लॉजिक गेट्स जो है वो 10 मिनट में प्रिपेयर हो जाएंगे। और चैप्टर 14 के जो एक थ्योरी का 2 मार्क्स है और एक एमसीक्यू या न्यूमेरिकल है उसके जो 3 मार्क है या 3 एमसीक्यू है, आपके 5 मार्क, यस, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5 आपके बोर्ड के सिक्योर हो जाएंगे विद इन 10 मिनट्स। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं कौशिक बोल रहा। फिजिक्स इट्स वेरी इजी एक्चुअली। नाउ थिंक अबाउट दिस लॉजिक गेट्स। तो नॉर्मली ये जो लॉजिक गेट है वो कुछ लॉजिक पे काम करते हैं। जैसे कि आप नवरात्रि में किसी नवरात्रि के फंक्शन के लिए टिकट ली है और आप वो टिकट लेके जा रहे हैं। आपने टिकट बताई तो जो सिक्योरिटी है उसने कंफर्म किया कि डेट क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तब आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलेगी मतलब समझते हैं, गेट के अंदर से पास होना है। मतलब कि गेट में से तब पास हो सकते हैं जब उसकी जो लॉजिक बताई हुई है, उसकी जो ऑपरेशन बताई हुई है वो सेटिस्फाइड हो, देन यू आर एंटर इन द गेट। अदरवाइज नो। अगर आपके पीछे कोई और है और उसने बताया कि भाई ये रही टिकट, लेकिन वो दूसरी कोई है या डेट अलग है, तो एंट्री मिलेगी नहीं। सिमिलरली ये जो गेट्स है वो ऐसे लॉजिक पे काम करते हैं जिसके लिए कुछ लॉजिक बताया है, ऑपरेशन बताया है। अगर वो सेटिस्फाइड है तब भी उसको मतलब कि वो करंट को वहां एंट्री मिलेगी, अदरवाइज वो एंट्री नहीं मिलेगी। यस। नाउ दिस लॉजिक क्या क्या है? तो कि लॉजिक में है एक नॉट, एक और एक एंड। पहले ये 3 है, फिर कोलैबोरेशन होगा और का नॉट के साथ, एंड का नॉट के साथ, तो होंगे नॉर एंड नैंड। लेकिन ये आपको कैसे याद रखने हैं? तो इट्स वेरी सिंपल। कैसे? तो कि देखो, सोचो, ये स्टोरी है, ये अपने आप पे मत लेना ना, इसकी डिस्कशन भी नहीं है। दिस इज ओनली अ स्टोरी। जैसे कि कॉलेज में है, तो कॉलेज में 6 महीने में आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई और आप थोड़े बहुत नज़दीक आ गए, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि यस है या नो है। तो वहां पे नॉर्मली जो गर्ल की बिहेवियर है वो ऐसे होगी। अगर उसको हाँ कहनी है तो पहले वो ना कहेगी। हाँ, बहुत से पिक्चर में मैंने देखा है ऐसा कि अगर उसकी ना है लेकिन शर्माते शर्माते आंखें नीचे कर लेती है, तो एज ए बॉय समझ लेना है कि उस ना में उसके पीछे हा है। मतलब कि उसकी बिहेवियर इन्वर्टर है। ना में हा है, हा में ना है। कैसे? तो आप
ऐसे पिक्चर अगर देखते हैं तो उसमें एक पुराना गीत है। गीत ऐसा है कुछ कि मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। मुझको ठंड लग रही है, मुझसे दूर तू न जा। तो हीरोइन बोलती है, आग दिल में लगी है, मेरे पास तू ना। आग दिल में लगी है, मेरे पास तू ना। मतलब कि ऐसे शुरू शुरू में उल्टा उल्टा होता है, उल्टा उल्टा होता है। वो है नॉट गेट। नॉट गेट वो है इन्वर्टर। ना में हाँ है, हाँ में ना है। हाँ, एक और एग्जांपल ले कि ऐसी सर्किट जिसमें स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ऑफ हो गया, और स्विच ऑफ करते हैं तो बल्ब ऑन हो गया। थर्ड एग्जांपल, हमारे घर में इन्वर्टर है। सोचो कैसे काम करता है। तो आपने देखा होगा, जैसे करंट मतलब पावर सप्लाई बंद हुआ, इन्वर्टर चालू हुआ। जैसे सप्लाई आ गया, इन्वर्टर बंद हो गया। This type of gates are known as NOT gate because of they operated on logic NOT। तो शुरू शुरू में नॉट हो गया, इन्वर्टर हो गया। फिर कॉलेज कंप्लीट हुई, शादी हुई। शादी हुई तो उन्होंने सोचा कि चलो हम हनीमून मनाने के लिए हनीमून कपल टूर में जाए, स्विट्जरलैंड जाए। ठीक है, तो पहले वो लड़का जो है, हस्बैंड जो है, वो जाता है और ऐसे मजाक में उसके साथ बात करता है कि भाई मुझे आपकी कपल टूर में आना है। तो वो बोलते हैं कि भाई क्या आप अकेले हो या कपल है। तो उसने मजाक में किया कि नहीं नहीं, मैं तो अकेला हूं, अभी शादी नहीं। तो टूर वाले कहते हैं कि नहीं भाई, दिस इज हनीमून कपल टूर। कपल टूर, कपल टूर, हस्बैंड और वाइफ जोड़ी है, कपल है तभी अलाउड है। ना अकेला लड़का आ सकता है, ना अकेली लड़की आ सकती है, ना अकेला हस्बैंड जा सकता है, ना अकेली वाइफ जा सकती है। कब पॉसिबल है उस हनीमून कपल टूर में जाना? हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। यहां पे लॉजिक क्या हुआ सोचो, एंड हस्बैंड एंड वाइफ मतलब दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है तब आउटपुट मिलेगा। दोनों वन है, दोनों वन है तभी आउटपुट वन मिलेगा। अगर अगर हस्बैंड प्रेजेंट है, वन है, लेकिन वाइफ जीरो है, प्रेजेंट नहीं है, तो टिकट मिलेगी नहीं। वाइफ प्रेजेंट है, हस्बैंड प्रेजेंट नहीं है, दिस इज वन, दिस इज जीरो, तो भी नहीं मिलेगी। इफ बोथ आर वन, दोनों ए एंड बी, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों अगर है तभी आपको एंड गेट, तभी आपको हनीमून कपल टूर की टिकट मिलेगी। ठीक है, शुरू शुरू में तो हनीमून करके आ गए, 2-4 साल बीत गए, एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी हो गया। फिर एक दिन बहुत ही क्लोज फ्रेंड की आपको इनविटेशन आती है, मैरिज में जाना है। तो मैरिज में जाने के लिए कंडीशन है कि भाई आपको ब्लेसिंग देने तो आना ही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि हस्बैंड कहता है कि मैं अभी काम में हूं, बाहर हूं, आप ऐसा करो
उस मैरिज को अटेंड करके आ जाना, प्लीज आप जाना। तो वाइफ जाती है, मैरिज अटेंड करती है, ब्लेसिंग देती है, तो ब्लेसिंग पहुंच गई। कौन? हस्बैंड एब्सेंट है, वाइफ प्रेजेंट है, पहुंच गए, ठीक है। फिर 2-3 महीने के बाद और एक इनविटेशन आता है। उस इनविटेशन में वाइफ मैके पे गई हुई है, तो वहां से फोन आता है कि आप इस मैरिज को अटेंड कर लो, मैं आ नहीं सकती। तो हस्बैंड अटेंड करने जाता है, ब्लेसिंग देता है, ब्लेसिंग पहुंच गई। 2-3 महीने के बाद और एक कोई फंक्शन में जाना है, बहुत ही अच्छा फंक्शन है, लेकिन ना तो हस्बैंड जा रहा है ना तो वाइफ जा रही है, दोनों में झगड़ा हो गया। वो कहता है तू जा, वो कहती है तू जा, दोनों में से एक भी नहीं गए। तो वहां पे वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे, वहां पे ब्लेसिंग नहीं दे पाएंगे। हस्बैंड और वाइफ और हस्बैंड और वाइफ दोनों में से एक को जाना जरूरी है, तभी ब्लेसिंग पहुंचेगी। लेकिन अगर दोनों नहीं पहुंचे तो कोई एक पहुंचा तो भी ब्लेसिंग पहुंचेगी। कभी नहीं पहुंचेगी ब्लेसिंग जब दोनों जीरो होंगे, मतलब कि दोनों जीरो है तो और हस्बैंड और वाइफ दोनों जीरो है, दोनों एब्सेंट है, तभी ब्लेसिंग नहीं पहुंचेगी। कोई एक हस्बैंड और वाइफ में से कोई एक या दोनों प्रेजेंट है, तभी ब्लेसिंग पहुंचेगी। तो ऐसे आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। अब एग्जाम के लिए क्या है, तो कि नॉट गेट इज अ इन्वर्टर और सर्किट सिंबल है ऐसी। हाँ, ध्यान रखना उसमें एक ही इनपुट है, एक आउटपुट है। एक इनपुट है, 2 पॉसिबिलिटी, 0 और 1। 0 का मतलब है मिनिमम वैल्यू, नॉट अलाउड, ऑफ। 1 का मतलब है हाई वैल्यू, ऑन, प्रेजेंट। तो इन्वर्टर उल्टा करेगा, अगर हम इनपुट 0 करेंगे तो आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर इनपुट 1 करेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। मतलब स्विच ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑन होगा, स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब ऑफ होगा। यस, एंड y इज इक्वल टू a बार, इट्स बुलियन इक्वेशन। बार का मतलब है उल्टा। हाँ, ऐसे आउटपुट y इज इक्वल टू a बार का मतलब a नॉट, राइट। अब एंड गेट, तो एंड गेट में आपको मालूम है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हनीमून कपल टूर। लेकिन एग्जाम के लिए कैसे, तो कि ए एंड डी, ऊपर से डी को पकड़ लो, कॉपी कर लो, ये डी, 2 इनपुट ए एंड बी, हस्बैंड एंड वाइफ, 1 आउटपुट। नाउ बुलियन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a डॉट b, और डॉट को बोलते हैं एंड, a एंड b। तो यहां पे 2 इनपुट दैट मीन्स 4 पॉसिबिलिटी। कैसे पकड़ के ही रखना है, 0 0 0 1 1 0 1 1, एक ही मेथड को पकड़ के रखो, मिस्टेक नहीं होगी। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आपको मालूम है एंड ए एंड बी दोनों चाहिए, हनीमून कपल टूर, तब भी आउटपुट मिलेगी। दोनों 1 है, दोनों प्रेजेंट है, तब भी आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज टिंग टिंग टिंग। और गेट ए और बी, हस्बैंड और वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ में क्या होगा,
तो दोनों में से कोई एक या दोनों मिलके जाएंगे तभी ब्लेसिंग पहुंचेगी। तो यहां पे उसकी सिंबल जो है OR गेट की वो है एरोप्लेन जैसी, 2 इनपुट 1 आउटपुट। बुलियन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a प्लस b, प्लस को कहते हैं और a और b। यहां पे 2 इनपुट 4 पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1 पकड़ के रखो। अब यहां पे दोनों 0 है तभी 0, दोनों 0 है तभी 0, अदरवाइज कोई एक या दोनों प्रेजेंट है तो आउटपुट मिलेगी। तो ऐसे आप इजीली नॉट गेट, एंड गेट और गेट को याद रख सकते हैं। इट्स वेरी इजी। अब एंड का और का नॉट के साथ कोलैबोरेशन होता है, और का एंड का नॉट के साथ कोलैबोरेशन होता है। मतलब कि ये जो है ये इसके साथ कोलैबोरेशन करता है, और का नॉट के साथ, एंड का नॉट के साथ। तो क्या करेंगे अब? तो कि इसको हम क्या करेंगे? तो कि इसको बोलते हैं नॉर। नॉर का मतलब है नॉट और। अब और नहीं रहा, नॉट और। एंड प्लस नॉट उसको कहते हैं नेंड, नॉट एंड। अब सिंबल में जैसे है वैसे ही रखना है, लेकिन अब नॉट उसके साथ मिल गया, कोलैबोरेशन हो गई, तो उसकी आइडेंटिटी है ये 0। तो यहां पे आप 0 लगा दो, यहां पे आप 0 लगा दो। तो अब ये कोलैबोरेशन वाली सिंबल हो गई, और नॉट, एंड नॉट। तो ये हो गई नॉर, नॉट और ये सिंबल। सेकंड, नॉट के लिए इक्वेशन में क्या है? बार। तो यहां पे अब बार लगा दो, बार लगा दिया। तो अब ये हो गया नॉट और नॉट एंड, राइट। अब ट्रुथ टेबल यहां तक तो आपका है ऑलरेडी। तो अब ये आउटपुट नहीं है, अब आउटपुट क्या होगा? तो कि अब आउटपुट होगा, एक स्टेप ऐड कर दे, क्या? तो कि आउटपुट होगा y इज इक्वल टू a और b का बार। बार का मतलब उल्टा, उल्टा का मतलब 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0, 1 है तो 0, 1 है तो 0। मतलब कि यहां पे अगर दोनों 0 है, दोनों 0 है तभी आउटपुट 1 मिलेगा। इफ बोथ इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। सिंपल है ना, वेरी इजी। यहां पे अपने आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं भाई। आउटपुट ये नहीं है, अब आउटपुट क्या हो गया? तो कि आउटपुट हो गया इसका क्या? तो y इज इक्वल टू a एंड b का बार। तो ये जो है उसको उल्टा करना है, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0। तो अब आंसर क्या मिला? दोनों 0 है तभी 1, 0 1 तो भी 1। क्यों? दोनों में से एक 0 है तभी 1 होगा। मतलब ये हुआ कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हुई? इफ बोथ इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0। यस, है ना? बहुत इजी है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी ट्रिक्स और टेक्निक्स अच्छी लगती है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो आपके फ्रेंड्स है उसको भी बताइए,
लाइक कीजिए एंड कमेंट में जरूर से लिखिए कोई इम्प्रूवमेंट है तो ऐसे वीडियो आपकी नेसेसिटी जो है, आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं उस वीडियो को बना के आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।